नमस्कार दोस्तों, मैं चुरमान साहू दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीजीपीएससी प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा जो संवैधानिक स्थिति कैसी है, क्या है, इसके बारे में A to Z हम लोग यहाँ आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, है ना, ये जो अनुसूचित जनजाति है, ये जो अनुसूचित जनजाति है, इसकी परिभाषा कहाँ दिया है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसकी परिभाषा दी है अनुच्छेद 366 में दिया है। कहाँ दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 366 में इसकी परिभाषा दिया है। कौन से उपखंड में दिया है? 25 उपखंड में परिभाषा दिया है। क्या बोला है इन्होंने बोला है अनुच्छेद 366 कहता है, क्या कहता है कि जिन जातियों का वर्णन अनुच्छेद 342 में है वे सभी जनजाति क्या कहलाएंगे? अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 366 का 25 उपखंड क्या कहता है? जिन जातियों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 342 में है, वो सभी जनजाति क्या कहलाएंगे? अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे, है ना। जब हमारा संविधान बना, कब बना है हमारा संविधान? 1950 में हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हुआ है। तो उस समय आर्टिकल 342 में कितने जनजातियों का वर्णन था? तो कितने जनजातियों का वर्णन था दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, उस समय भारत में, है ना, 532 जनजातियों का वर्णन था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये जो 532 जनजातियां था, उसमें से छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने जनजाति समूह का निवास होता है? तो 42 जनजाति समूह का क्या होता है? छत्तीसगढ़ में निवास होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ना। कितने जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में है? कितने में से? 532 जनजाति समूह का वर्णन कहाँ है? 342 आर्टिकल में है ना। और उसमें से 42 जनजाति समूह का वर्णन कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करता है। और उसमें से, है ना, 342 जो जनजाति समूह है उसका, है ना, 161 क्या है? उपजाति है। क्या है दोस्तों? उपजाति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो सभी चीजें पढ़ते हुए जाना हमें। अच्छा, एक चीज एग्जाम में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा भैया? 42 जनजाति समूह और 161 उपजाति समूह का वर्णन कौन से अधिनियम में है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम में क्या मिलेगा? इसका वर्णन मिलेगा। ये अधिनियम कब बना था? 2000 में बना था। याद रखिएगा, इसका नाम कहाँ उल्लेखित है? तो कहाँ उल्लेखित है ना? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में 42 जनजाति और 161 उपजाति समूह का सूचीबद्ध किया गया है, उल्लेखित किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने क्या बात की अभी? कितने जनजाति समूह है हमारे पास, है ना? 532। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, अनुच्छेद 342 में कितने जनजाति समूह का वर्णन है? पूरे भारत के 532 जनजाति समूह का वर्णन है। इसमें से 532 में से जो 75 जनजाति है, जो 75 जनजाति समूह है, इसको, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति। क्या घोषित किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो एक एक चीजें कहानी के तौर पर याद रखिएगा, है ना। तो पूरे भारत में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है? 75 पिछड़ी जनजाति समूह है ना। ध्यान में रखिएगा, उसमें से 75 में से हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति समूह का निवास होता है? 5 जनजाति समूह का निवास होता है। वो 5 कौन कौन से हैं? अबू झमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कमार और पांचवा है पहाड़ी कोरवा। कौन कौन से है? देखिए याद रखिएगा, ये नारायणपुर बीजापुर क्षेत्र में कौन रहते हैं? अबू झमाड़िया रहते हैं। कवर्धा मुंगेली बिलासपुर क्षेत्र में कौन रहते हैं? बैगा जनजाति का समूह का निवास होता है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति है ना। यह है आपका अबू झमाड़िया। कौन सी जनजाति है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन सी जनजाति है? अबू झमाड़िया है, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति। किसमें से? 75 में से 5 कहां रहते हैं? छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और बैगा कहां रहता है? मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर क्षेत्र में इनका निवास होता है। कोरबा सरगुजा क्षेत्र में आपको मिलेगा क्या? पहाड़ी कोरवा। कौन सा जनजाति समूह मिलेगा? पहाड़ी कोरवा जनजाति समूह मिलेगा। कहां? है ना, कोरबा सरगुजा क्षेत्र में मिलेगा, है ना। आपका मिलेगा क्या? आपका मिलेगा बिरहोर।
एक जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में निवास करती है, बिरहोर, जो कि कहाँ मिलेगा, रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में मिलेगा। कमार है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति है जो कहाँ मिलेगा, गरियाबंद है ना, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर क्षेत्र में मिलेगा। ये कौन सी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार। तो दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छत्तीसगढ़ में है ना केंद्र सरकार द्वारा घोषित कितने पिछड़ी है ना विशेष पिछड़ी जनजाति रहते हैं, तो 5 रहते हैं। कौन कौन से, अबूजमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार रहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने भारत में 2 जनजाति ऐसे हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, पंडो है और भुजिया है। इसको भी राज्य सरकार ने किसकी श्रेणी में रखा है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको किसने रखा है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो टोटल छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 हैं, है ना। केंद्र सरकार के 5 है और 2 किसके है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए हुए हैं। दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी अन्य संवैधानिक प्रावधान के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों सभी चीजें एक एक करके याद करते हुए चलना है ना। अनुसूची 5 क्या कहता है, अनुसूची 5 कहता है पूरे भारत में किसको छोड़कर, पूरे भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा को छोड़कर, है ना, पूरे भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा को छोड़कर जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कौन से अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, तो ये अनुसूची है आपका कौन सा है, ये अनुसूची है 5वां है। ध्यान में रखिएगा। 6वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के बारे में बताता है कि यहाँ भी क्या है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के क्षेत्र के लोगों का निवास होता है। तो अनुसूची 5 में इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया। तो दोस्तों है ना, अनुसूचित जनजाति के संबंध में 2 अनुसूची याद रखना है। कौन कौन सा, 5वां और 6वां, है ना। कौन कौन से याद रखना है, 5वां और 6वां याद रखना है ना। इसके बाद अन्य प्रावधान कौन कौन सी है, तो आर्टिकल 15 का 4था प्रावधान कहता है और आर्टिकल 16 का 4था प्रावधान कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या होगा, विशेष उपबंध होगा। कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 46 भी आपको ध्यान में रखना है। अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए क्या करेगा, शैक्षणिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। जैसी आवश्यकता होगी राज्य सरकार उनको समय समय पर वो सभी सुविधाएं प्रदान करेगी जो उनको शैक्षणिक रूप से आवश्यक है और जो आर्थिक रूप से आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, है ना, आर्टिकल नंबर 243 का डी, यहाँ पंचायत, जितने भी पंचायत संस्थाएं होंगी वहां इनके लिए क्या होगा, सीटों का आरक्षण होगा। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 243 का डी है ना। क्या बोलता है वो, पंचायतों में इनके लिए अलग से सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। वैसे ही याद रखना है आर्टिकल 243 टी को। ये क्या कहता है, जितने भी शहरी निकाय है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उन सभी में इनके लिए सीटें क्या होंगी, एसटी और एससी वर्ग के लिए सीटें क्या होंगी, आरक्षित होंगी। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, 243 का टी आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है 244 का पहला प्रावधान और 244 का दूसरा प्रावधान याद रखना है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना, कि कौन कौन से वो 10 राज्य है। 244 का पहला प्रावधान क्या कहता है, भारत में 10 राज्य है जिसे अनुसूचित क्षेत्र राज्य घोषित किया गया है और जिसका प्रशासन और नियंत्रण किसके अनुसार किया जाएगा, अनुसूची 5 के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार किया जाएगा, अनुसूची 5 के अनुसार किया जाएगा। कितने राज्य है, 10 राज्य है। कितने राज्य है, 10 राज्य है जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, है ना। और उनका प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा, तो अनुसूची 5 के अनुसार करेगा। और कौन करते हैं इनका प्रशासन का नियंत्रण, तो ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सहायता से, राज्यपाल की सहायता से। किनकी सहायता से, राज्यपाल की सहायता से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। अनुच्छेद 244 का दूसरा प्रावधान क्या कहता है, दूसरा प्रावधान कहता है असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, AMPM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों को
क्या घोषित किया गया है? जनजाति क्षेत्र का घोषित किया गया है। और इन क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किसके अनुसार होगा? 6वीं अनुसूची के अनुसार होगा। 6वीं अनुसूची में जो बातें कही गई है उसी के अनुसार होगा। इसका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर जरूर आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इनके संबंध में और कौन कौन सी संवैधानिक प्रावधानें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद है ना, भाग 16 में याद रखिएगा, भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध का प्रावधान किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक क्या किया गया है? इनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो आपको 2-4 आर्टिकल याद रखने। कौन कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 330 याद रखना है, 332 याद रखना है, 335 याद रखना है, 338 का ए याद रखना है और 342। कौन कौन सा? 330, 332, 335, 338 का पहला ए प्रावधान और 342 पहले भी बता चुका हूं। इसमें क्या वर्णन है ना? जिन जातियों का इसमें उल्लेख है वो सभी जातियां क्या कहलाएंगे? अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे, है ना। इसके अलावा 330 आर्टिकल क्या कहता है? 330 आर्टिकल कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, है ना, एसटी वर्ग के लिए क्या होगा? सीटों का आरक्षण होगा। तो दोस्तों याद रखना है लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी। और कितने सीटें हैं लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, 2020 में यहां से प्रश्न उठाया गया था, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कितने सीटें आरक्षित है? टोटल 47 सीटें आरक्षित है। किसके लिए? एसटी वर्ग के लिए। कहां? लोकसभा में। ये कौन कहता है? आर्टिकल 330 कहता है। 332 क्या कहता है? आर्टिकल 332 कहता है जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा में एसटी वर्ग के लिए क्या होगा? सीटें का आरक्षण होगा। एसटी वर्ग के लिए सीटों का क्या होगा? आरक्षण होगा। ये कहता है। अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट है? 90 विधानसभा सीट है। और 90 में से एसटी वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित रखी गई है? 29 सीटें आरक्षित रखी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, यहां से जरूर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 335, कौन सा आर्टिकल? 335 क्या कहता है? भारत संघ और, है ना, राज्य के लिए जो भी सेवाएं होंगी, जो भी पद होगी, इनके लिए नियुक्ति का प्रावधान। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए, इनके लिए अलग से सीटें होंगी, है ना। किसके लिए? सरकारी सेवाओं के लिए इनके अलग से सीटें का प्रावधान किया जाएगा, है ना। तो ये बातें लिखी गई कहां? आर्टिकल 335 में। और एसटी वर्ग के विकास के लिए, एसटी वर्ग के विकास के लिए आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रधान कौन से आर्टिकल में? तो क्या बताएंगे दोस्तों? आर्टिकल 338A। इसे कब संवैधानिक मान्यता मिला, है ना? इसे कब, है ना, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है, इसके लिए हम डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे। बस आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों मेहनत करना सीखिए, मेहनत का परिणाम एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अभी क्या? अभी बात कर रहे थे लोकसभा में, अभी बात कर रहे थे हम लोग लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा की कुल सीटें कितने हैं दोस्तों? आप सभी को पता है 543 सीटें है जहां इलेक्शन होता है ना। आपको याद रखना है 104, है ना, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने क्या कर दिया है? जो 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए 545 में से वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और 543 में से 47 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। कितनी सीटें? 47 सीटें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते जाना है, बस ऐसे ही पढ़ते रहना, हमको मेहनत करते रहना है ना। अगर पूछेगा एससी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बिल्कुल यहां से प्रश्न आए हुए हैं। मैं आपको सभी चीजें पूरा क्लियर करते जाऊंगा, है ना। एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं?
47 सीटें हैं। एससी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके रखिएगा, है ना, और माइंड में बैठा के भी रखना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भाई, है ना, हमें पूरे माइंड के साथ एग्जाम में जाना है और अच्छा परफॉर्म करके आना है। चलिए बात करते हैं, एक नई बात बताऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि सीजीपीएससी और व्यापम का, है ना, बड़े स्तर पर एग्जाम लेना चाह रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी बड़े स्तर पर होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं ये एसटी सीट कहां से आते हैं। ये एसटी सीट दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सभी एसटी सीट कहां से मिलेंगे आपको और कैसे मिलेंगे, ये हर एक चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर एक चीजें बहुत आसान है हमारे लिए, है ना, हर एक चीजें बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग कहां के बारे में, एसटी सीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एसटी सीट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए कहां कहां भारत में हमारा एसटी सीट कहां कहां देखने को मिलेगा, ये एक चीज, ये जो 7 राज्य है इसको हम क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर कहते हैं। ये जो 7 राज्य है वो क्या है, हमारा सेवन सिस्टर है, और 7 राज्यों से हमारे लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, केवल एसटी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, कितनी सीटें आरक्षित है, 7 सीटें। सेवन सिस्टर बोलते हैं, 7 सीटें चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए असम को उठाइए, असम में कितनी सीटें हैं एसटी वर्ग के लिए, 2 सीटें हैं। मेघालय में कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। त्रिपुरा में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है। हो गए दोस्तों याद, कौन कौन से, असम में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर में 1। कितने सीट हो गए एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट, 7 हो गए। आपको पूरा 47 सीट याद हो जाएगा, आसानी से याद होगा, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाते हैं, इसका पड़ोसी है पश्चिम बंगाल में, जब आजू बाजू में 2 है तो पश्चिम बंगाल में भी कितना होगा, 2 सीटें आरक्षित होगा। याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है। कौन कौन सी सीटें, असम में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में कितने हैं, 1-1 है। इसका असम का पड़ोसी कौन है, असम का पड़ोसी कौन है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। छत्तीसगढ़ तो याद होगा, सभी को याद होगा बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ और उसके जितने भी पड़ोसी देश है ना, बस उसको याद रखिएगा। झारखंड, है ना, स्वयं छत्तीसगढ़ को याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 4 सीटें आरक्षित है। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी कौन है, झारखंड, कितनी सीटें आरक्षित है एसटी वर्ग के लिए, 5 सीटें। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, कितने सीटें आरक्षित है एसटी वर्ग के लिए, 5 सीटें। छत्तीसगढ़ का, है ना, पड़ोसी राज्य है कौन, आंध्र प्रदेश, एसटी वर्ग के लिए कितने आरक्षित सीट है, 1 सीट है। तेलंगाना, ये भी पड़ोसी है छत्तीसगढ़ का, कितना सीट है, 2 सीट है। महाराष्ट्र कितना सीट है, 4 सीट है। मध्य प्रदेश कितना सीट है, एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 6 सीटें आरक्षित है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं फिर से याद करा दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य है, 7 पड़ोसी राज्य, यूपी को छोड़कर सभी राज्यों में एसटी वर्ग के लिए क्या है, सीटें आरक्षित है। स्वयं छत्तीसगढ़ में कितना है, 4 है। झारखंड में 5, उड़ीसा में 5, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 2, महाराष्ट्र में 4 और मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, मध्य प्रदेश का पड़ोस में कौन है, गुजरात। गुजरात में आपको कितना मिलेगा, 4 सीट। राजस्थान में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में, तो 3 सीटें आरक्षित है। ये जो दमन दीव दादरा नगर हवेली दिख रहा है ना दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ 1 सीट आरक्षित है ना। महाराष्ट्र के नीचे क्या है, कर्नाटक है, कितनी सीटें हैं, 2 सीटें, याद रखिएगा, है ना। कर्नाटक है महाराष्ट्र के नीचे, तो वहां 2 सीटें आरक्षित है, और लक्षद्वीप में 1 सीटें आरक्षित है। पूरा काउंट करके देखिएगा, आपको टोटल मैंने क्या बता दिया, 47 सीट जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है पूरे लोकसभा में, राज्यवार मैंने आपको काउंटिंग करा दिया है, और मैप के हिसाब से पढ़िए, हर एक चीज आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, नोट्स बना के रखिएगा, है ना। हम फिर कंटिन्यूअस मिलते जाएंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों, है ना, टोटल कितनी सीटें हैं, विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, 90 सीट है। कितना सीट है, 90 सीट है। 90 में से 51 सीट किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। एसटी के लिए कितनी सीटें है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें है, 29 सीटें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको यहां से जवाब मिलेगा। कितना कितना सीट, 51 सामान्य वर्ग के लिए, 29 किसके लिए, एसटी वर्ग के लिए। बचा पूछा कितना सीट है, 10 जो सीट है वो किसके लिए है, एससी वर्ग के लिए है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा,
पूरे मैप में डिस्क्राइब करूंगा कौन कौन से 29 सीटें हैं, है ना, जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैप बनाना नहीं आता है तो हम बिल्कुल लिंक डाल देंगे इसमें कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाइए, हर एक क्षेत्र का जिले का नाम कैसे याद रखना है, हर एक चीज आपके लिए आसान होगा। बस हमारे साथ जुट के रहिएगा, मेहनत करना जानते हैं तो मेहनत करना है और सफलता को प्राप्त करना है। चलिए आइए बताता हूं मैं, वो है ना, एसटी वर्ग के लिए कौन कौन से 29 सीटें आरक्षित है। टोटल कितने सीटें हैं विधानसभा की छत्तीसगढ़ में? 90 सीट है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितने सीट है? 90 सीट है। 90 में से दोस्तों याद रखिएगा 29 जो सीट है वो किसके लिए आरक्षित है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। चलिए, तो हमें क्या करना था, बहुत सिंपल है। देखिए, बस संभाग याद रखिएगा, संभाग याद रखिएगा, संभाग को बांट दीजिएगा। ये है आपका क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये बस्तर संभाग है। ये क्या है आपका? बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा टोटल 12 है, उसमें से 11 सीटें किसके लिए है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका क्या? रायपुर संभाग। ये है आपका क्या? रायपुर संभाग है। और रायपुर संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें है? ये है रायपुर संभाग। रायपुर में एसटी के लिए 2 सीटें। ये बाजू वाला है आपका क्या? बाजू वाला है ये दुर्ग संभाग। दुर्ग में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें? 2 सीटें। कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। दोस्तों ये है आपका क्या? ये है आपका, सॉरी, ये है आपका क्या? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 5 सीटें आरक्षित है। और ये ऊपर में जितना बचा है, ये जितना बचा है आप सभी को पता है, ये कौन सा संभाग है? ये है आपका क्या? सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग है। और सरगुजा संभाग में टोटल कितनी सीटें एसटी वर्ग के लिए है ना? 9 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? 9 सीटें आरक्षित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और विस्तृत अध्ययन करना हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो चलिए हर एक चीजें आपको याद होंगी, याद रखने। चलिए एक एक करके याद रखते हैं। 11 कौन कौन सी सीटें हैं जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है? कहां कहां? बस्तर संभाग में। तो दोस्तों एक याद रखिएगा, बीजापुर 1 सीट हो गया, बीजापुर 1 सीट है ना। कोंटा दूसरा सीट हो गया, कोंटा है ना, सुकमा जिला का कोंटा। दंतेवाड़ा हो गया, 3 सीट हो गया, दंतेवाड़ा है ना। बस्तर, बस्तर चौथा सीट। और आपका है ना, बस्तर के बाद आ जाएगा चित्रकूट 5वां सीट, कोंडागांव 6वां सीट है ना, केसकाल 7वां सीट, कांकेर 8वां सीट, भानु प्रतापपुर 9वां सीट है ना, अंतागढ़ 10वां सीट, अंतागढ़ 10वां सीट। और 11वां सीट कौन सा है? नारायणपुर है। दोस्तों याद रखिएगा 11वां सीट कौन सा है? नारायणपुर है। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर रायपुर संभाग में जाएंगे तो सिहावा नगरी, सिहावा नगरी है आपका कौन से नंबर का? 12वां नंबर का। और गरियाबंद का बिंद्रा नवागढ़ है 13वें नंबर का है। 2 यहाँ मिलेंगे रायपुर में। दुर्ग है ना, दुर्ग संभाग में मिलेगा मोला, मोला जो कि कौन से नंबर का है? 14 नंबर का है ना। डोंडी लोहारा जो है आपका 15वें नंबर का है ना, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिलासपुर संभाग में कितने हैं? 5 है। कौन कौन से है? धर्मजयगढ़। कौन कौन से है? धर्मजयगढ़ है आपका कौन से नंबर का? 16वें नंबर का है ना। लैलूंगा है आपका, लैलूंगा याद रखिएगा 17वें नंबर का। कोरबा में जाएंगे तो है ना, पोड़ी है और रामपुर है। पोड़ी और रामपुर कौन कौन से नंबर का? 18वां। रामपुर है 19वें नंबर का है ना। जीपीएम, जीपीएम दोस्तों ये कौन से नंबर का है? 20 नंबर का है। 9 कहां से मिलेंगे? सरगुजा से। 9 कहां से मिलेंगे? सरगुजा से मिलेंगे। कौन कौन सा है? तो 3 मिलेगा आपको यहां से। कहां से? जसपुर से। कौन कौन सा? 3 कौन कौन सा मिलेगा? जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव। जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव मिलेगा है ना। 2 मिलेगा आपको बलरामपुर में है ना, बलरामपुर में मिलेगा 2 है ना। रामानुजगंज और कुसमी मिलेगा। सरगुजा में मिलेगा 2, सीतापुर और कौन सा? लुंड्रा मिलेगा है ना। प्रतापपुर मिलेगा 1 आपको सूरजपुर में, और 1 मिलेगा भानु प्रतापपुर। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए आपका है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से टोटल 29 सीट किसके लिए आरक्षित है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आज के लिए काफी लंबा वीडियो हो चुका है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। फिर मिलेंगे हम इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।